हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथाः कृष्ण श्रवण पुण्यश्रवण कीर्तिनः। हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन हमारी भागवतम के सत्र में। और हमारा सत्र जो है रिवीजन चल रहा था। हमने परसों पूर्ण फर्स्ट कैंटो का रिवीजन किया, सेकंड कैंटो का चौथे अध्याय तक का रिवीजन किया। और कल हमने सद्य मुक्ति क्रम मुक्ति के बारे में वर्णन की, क्योंकि नए लोगों को पता ही नहीं होता है सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति क्या होती है। तो हमने उसकी कल चर्चा करी। और आज हम पांचवें अध्याय का रिवीजन करेंगे। और छठे अध्याय में हम लगभग 10वें श्लोक तक हमने कर चुका है। तो आज हम पांचवें अध्याय और छठे अध्याय के 10वें श्लोक तक कर लेंगे, ताकि कल से हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाए। ठीक है। जब देखो गाड़ी ट्रैक से नीचे उतर आती तो कितना मुश्किल होता है वापस ट्रैक में लाने में, है? इतने दिन गैप हो गया तो अब याद ही नहीं है कि कहाँ पे हम कौन सी स्थिति में हैं, क्या पढ़ रहे थे, सब भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि जो है अ, कलयुग के जीव की स्थिति यही है। प्रायण अल्प आयुषः, प्रायण अल्प आयुषः सभ्य कलो अस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुतः। जो कलयुग के जीव हैं उनकी तो प्रायण अल्पायुषः, अल्पायु है ही है उनकी ज्यादा जीते कहाँ है। 50-60 साल मैक्सिमम हो गया। और उसमें भी जो है काम के तो कुछ ही साल मिलते हैं, बाकी तो सब बीमारी में बचपने में नादानी में निकल जाते हैं। प्रायण अल्प आयुष सभ्य कलो अस्मिन युगे जना। इस कलयुग के सभ्य जो लोग हैं उनके क्या स्थिति है? मंद सुमंद मतयो, मंद है वो, मंद उनकी जो है ना बुद्धि नहीं है। सुमंद मतयो, और याददाश्त भी नहीं है। और जो है कुछ भी नहीं है उनके पास। मंद भाग्य उनका भाग्य भी मंद है। क्या करोगे, है ना। मंद भाग्य ही उपद्रत, विचलित रहते बेचारे, उनको समझ में नहीं आता सही क्या है गलत क्या है। उपद्रत, उपद्रत मीन्स विचलित होना। क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, क्या कब उठना है कब सोना है, कब जागना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है, यही नहीं मालूम है कि नहीं। लोग भटका देते हैं। अरे कहाँ तुम क्लास सुनते हो सुबह सुबह? अरे तुम लोग को क्या खाली नाम जपने के अलावा कुछ आता नहीं है क्या?
अरे काम करो, कुछ ये करो, मेहनत करो, गरीबों को दो कुछ, है कुछ तो लाइफ में करके दिखाओ। ये क्या है, तुम लोग जीवन बर्बाद कर रहे हो। हाँ भाई, हम बर्बाद ही कर रहे हैं, हम बर्बाद करेंगे और करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम जो हो, तुमको समझ तो है नहीं, है ना। जिसने प्रभुपाद का ज्ञान नहीं लिया, वो तो ना समझ है बेचारा। प्रभुपाद ने इतना विस्तार से सब दे दिया हमें, और क्या चाहिए हमारे, है ना। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यस कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य इच्छिता भयम। जिसकी इच्छा है अभयता की, इच्छता भयम, अभय जिसको चाहिए ऐसी इच्छा है, अब भय नहीं चाहिए जीवन में किसी भी चीज से। समस्त कर्मों से, समस्त तकलीफों से अभयता प्राप्त हो जाएगी इस जीवन में। किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा। तो क्या करना है? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य इच्छिता भयम। भगवान का श्रोतव्य, सुनना, श्रवण करना पड़ेगा। कीर्तितव्यश्च, नाम जप करना पड़ेगा भगवान का। स्मर्तव्य, स्मरण करना पड़ेगा। तो यही तीन चीज करते हैं हम। एक कक्षा मिलती है सुबह, भगवान की दया से पढ़ते हैं, और दिन भर उसका स्मरण चिंतन अति आवश्यक है। चिंतन करेंगे तभी यह ज्ञान हृदय में बैठेगा, अदरवाइज नहीं बैठेगा। पढ़ा सुना, आगे चलते गए, क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं। बदलाव चाहिए तो व्यक्ति को चिंतन करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन तो मिलती रहती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन अति आवश्यक है। बदलाव नहीं किया तो इस इंफॉर्मेशन का अर्थ क्या हुआ? पता पड़ गया आग लग गई है, भागो, लेकिन कोई भाग ही नहीं रहा। घर में बोले टीवी देखते थोड़ी देर आराम से, जब नहीं भागे तो आग तो आ ही जाएगी, एक दिन आपके पास जला देगी आपको। इंफॉर्मेशन मिल गई, जब आग लग गई है पूरे बाहर में, तो भगना चाहिए अपनी सेफ जगह के लिए, तो भी नहीं भगता आदमी। तो हमारे साथ भी यही है, जब पता है छोटा सा जीवन है, कभी भी मृत्यु आ सकती है, और अंत काल क्या है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान की भक्ति करनी मालूम है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? अपने सुखों में बैठे हूं। नहीं नहीं, मैं थोड़ा खा लूं, नहीं नहीं, मैं थोड़ा पी लूं, मजे कर लूं, परिवार के साथ मजा, समय, ये समय दोबारा थोड़ी आएगा प्रभु। बार बार ये समय नहीं आने वाला है। ये जवानी है दीवानी, क्या है, कभी कभी छूट जाएगी जवानी, फिर क्या करेंगे? तो इसलिए व्यक्ति जो है ना, केवल भोगों में लगा हुआ है, केवल जो है मजे कर लें, खा पी लें, इंद्रिय सुख में व्यक्ति पूरा जीवन लगा, केवल इंद्रिय सुख। तो हम भगवान की दया से उन चुने हुए लोगों में से हैं, जिन्हें भगवान ने स्पेशल ट्रीटमेंट किया है, और भगवान ने अपनी भक्ति, अपने नाम, अपने ज्ञान का उनको जो है प्रदान किया है हमारे को। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पहुंची है। श्रीमद् भागवतम का श्रवण कोई नहीं कर सकता, वही कर सकता है जिसे भगवान ने विशेष, जिसने भगवान की भक्ति करी हो, भगवान की स्वीकृतियां हैं, जिसके पास भक्ति की स्वीकृतियां हैं, वही भगवान के श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। तो आज हम प्रवेश करते हैं अध्याय 5 में, समस्त कारणों के कारण, जिसमें जब हमने चर्चा करी थी परसों कि जब अपना सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दे दिया, तब शांत हो गए थे। तब शौनक आदि ऋषि ने बोला सूत गोस्वामी को, अरे आप बंद मत करो भाई कथा, अरे वहां पे दोनों महाभागवत बैठे हुए हैं, सुखदेव और परीक्षित, वो लोग चर्चा तो किए ही होंगे ना, और भगवान की, ऐसा थोड़ी हो जाएगा चुप बैठेंगे। तो हमें आप बताइए, क्योंकि जब तक भगवान की कथा नहीं करते हैं, तो वो आंखें मोर पंख के समान है, वो जीवा मेंढक की टट्टर के समान है, वो कान सांप के बिल के समान है, वो पैर वृक्ष के तने तने के समान है, वो व्यक्ति सांस भी ले रहा है तो जो है जैसे धौकनी के समान है। और कैसा है, वृक्ष भी तो जीते हैं, वह वृक्ष के समान जीवन है जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है। भले हाथ में कंगन क्यों ना हो, लेकिन भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, तो वो मृत शरीर के हाथ के समान है। तो इस प्रकार उन्होंने कंपैरिजन कर दिया। तो सूत गोस्वामी, अरे रे 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 रे, रुको रुको, बताता हूँ, और आगे की चर्चा बताता हूँ। क्या प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी ने, और आगे प्रश्न पूछा। तो सुखदेव गोस्वामी ने दूसरे अध्याय के चौथे, दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 6वें और 7वें श्लोक में
प्रश्न पूछा था सृष्टि के बारे में, है ना। हमने पढ़ा कि माया, भगवान अपनी माया शक्ति से कैसे सृष्टि करते हैं, भगवान अपनी माया शक्ति से कैसे सृष्टि का पालन करते हैं, और भगवान अपनी किन शक्तियों का प्रयोग करके संहार करते हैं, और भगवान सर्ग कैसे करते हैं और विसर्ग कैसे करते हैं, सर्ग और विसर्ग भी कैसे करते हैं, ये हमने चर्चा करी। सर्ग मीन्स प्राइमरी क्रिएशन और विसर्ग मीन्स सेकेंडरी क्रिएशन। प्राइमरी क्रिएशन मीन्स तत्वों को प्रकट करना, इंद्रियों को प्रकट करना, प्रकृति को प्रकट करना, और विषयों को प्रकट करना, देवताओं को प्रकट करना, मन को प्रकट करना, ये सारी चीजें जो है सर्ग में आती हैं। और विसर्ग मीन्स इन्हीं तत्वों को मिला जुला के फिर योनियां प्रदान करना। ये काम कौन करता है? ब्रह्मा जी करते हैं। प्राइमरी क्रिएशन भगवान करते हैं और सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा जी करते हैं, है ना। ब्रह्मा जी उनके कर्मों के द्वारा उनकी योनियां प्रदान करते हैं और काल क्रम में फिर उनको उनकी योनि से निकाल भी देते हैं। तो ये काम सारा ब्रह्मा जी का। तो ये प्रश्न पूछे थे परीक्षित महाराज ने। तो सुखदेव गोस्वामी कहते, अच्छा रुको रुको, मैं तुमको ना बताता हूं कि यही सेम प्रश्न तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तो अपनी बात नहीं कह रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि यही सेम प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तो मैं वही संवाद तुमको बताता हूँ, दोनों के बीच में क्या संवाद हुआ था, है ना। तो चौथे अध्याय का आखिरी श्लोक है, उसमें कहते हैं, हे राजन, श्री नारद मुनि द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो श्री भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जिन्हें जन्म से ही वैदिक ज्ञान धारण कराया गया था। तो नारद मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा से यह प्रश्न पूछे थे और ब्रह्मा ने वही ज्ञान दिया जो उन्होंने अपने भगवान से उन्होंने सुना था। तो चौथे अध्याय में जो है हम प्रवेश करते हैं, है ना। चौथे अध्याय में वर्णन आता है। चौथे अध्याय में पहले श्लोक में वर्णन करते हैं, नारद जी प्रश्न करते हैं कि मुझे आत्मा और परमात्मा का दिव्य ज्ञान बताइए। अपने पिताजी से पूछते हैं। अब क्या क्या प्रश्न पूछे, पहले प्रश्न फिर ब्रह्मा जी द्वारा उत्तर, इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न क्या पूछा पहले, एक तो दिव्य ज्ञान दो जो आत्मा और परमात्मा से संबंधित हो, वह दिव्य ज्ञान बताओ। और सृष्टि के बारे में पूछा, इस सृष्टि का यद रूपम यद अधिष्ठानम यत सृष्टम इदम प्रभो यत संस्थम यत परम यत च तत्तत्वम वद तत्वतः। 6 प्रश्न पूछे। यद रूपम, इस सृष्टि का रूप क्या है, लक्षण क्या है, दिखती कैसे है ना। 2 प्रकार के रूप बताए गए हैं, है ना? एक तो होता है जो है स्वरूप, 2 स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप मीन्स उसका ओवरऑल दिखना कैसा है, और तटस्थ मीन्स उसकी जो है क्वालिटीज, कार्य कैसे करती है। तो ये 2 प्रकार के लक्षण होते हैं, यद रूपम। और कहते हैं यद अधिष्ठानम, इसका आधार क्या है, ये कौन इसको आश्रय दिया हुआ है ना, कहाँ टिका है ये जगत। यत सृष्टम, इसे किसने उत्पन्न किया, इसकी सृष्टि किसने करी। और यत संस्थम, ये कहाँ खत्म होगा, इसका एंड क्या, लीन कहाँ होगा भाई, आखिर कहीं तो इसका संहार होगा, वो कैसे हो जाए। और यत परम, इसके इसका कंट्रोलर कौन है, किसके कंट्रोल में ये सारा काम हो रहा है भाई, कोई तो होगा ना, बॉस कौन है इसका। और यच्च, ये किन तत्वों से बना है। ये 6 प्रश्न पूछा जो है नारद जी ने। आगे तीसरे श्लोक में कहते हैं कि आप तो ऐसे हैं जैसे आपने इस जगत को आंवले के समान अपने हाथ थैली में रखा हुआ है ना। हे पिताजी, आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया है, भविष्य में जो भी रचा जाएगा, या वर्तमान में जो भी कुछ रचा जा रहा है, तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं, वे सब आपकी हथेली पर आंवले के सदृश हैं। आपसे भूत भी दूर नहीं है, वर्तमान भी दूर नहीं है, भविष्य भी दूर नहीं है, आपको सब मालूम है, तीनों चीजों मालूम है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों मालूम है आपको। और यह जो ब्रह्मांड है, इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी है, वह सब आपको कैसे दिख रहा है, हाथ में रखे हुए आंवले के समान। एक छोटा सा आंवला हाथ में रखेंगे तो क्या दिखेगा, नहीं, ऊपर नीचे आजू बाजू सब तरफ से देखा जा सकता है, और उसको खोल के उसका रस भी लिया जा सकता है कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं।
तो इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा यह संसार पूरा उनके ज्ञात में है, उनको कुछ भी दूर नहीं है उनके संसार के बारे में, है ना। फिर आगे कहते हैं कि बस और क्वेश्चन पूछते हैं, अब उनके बारे में पूछते हैं, ब्रह्मा जी के बारे में, कि आपको ये ज्ञान कहाँ से आया, आपका ज्ञान का स्रोत क्या है, आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं, आप किसके अधीन कार्य करते हैं, आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, आप क्या अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं, क्या आप अकेले सब काम कर लेते हैं, सबको आप ही योनि प्रदान कर देते हैं, आप इंडिपेंडेंट हो, क्या आपके ऊपर कोई नहीं है, आप किसके अंदर में कार्य कर रहे हो, थोड़ा समझाओ हमारे। तो आगे कहते हैं 5वें श्लोक में, जैसे मकड़ी अपनी शक्ति से बिना किसी सहायता के जाला उत्पन्न कर लेती है और फिर अपनी शक्ति से ही वह जाला पूरा का पूरा खत्म भी कर देती है, वापस ले लेती है, तो क्या आप मकड़ी के समान कार्य करते हैं? आप मकड़ी हैं, बता है। हम किसी सीनियर को बोले क्या आप मकड़ी हैं, तो दो चाटे मारेगा, अरे ये क्या सी बात कर रहा तू। तो यहाँ कह रहे हैं, जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है और दूसरों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजनशीलता प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भरता की शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे की सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। बिना किसी सहायता के एक्चुअल में मकड़ी जाला उत्पन्न करती है, ना उसको कोई दोस्त यार चाहिए, ना उसको कोई सहेली चाहिए, ना कोई नर को मादा चाहिए, ना मादा को नर चाहिए, है ना। मकड़ी सेल्फ इंडिपेंडेंट अपने ही उर्ण नाभि, अपनी नाभि से प्रकट करती है वह जाले को और वापस नाभि में ही वापस अंदर ले लेती है। तो इसी प्रकार क्या आप भी ऐसे ही करते हो? आगे कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है, आप जो कुछ भी श्रेष्ठ है, निकृष्ट है या समतुल्य है, क्षणिक है या नित्य है, जिनको भी हम नाम से, लक्षणों से या गुणों से जानते हैं, वह आपके अतिरिक्त अन्य कोई द्वारा सृजित नहीं होता। ये कह रहे हैं आप तो क्योंकि महान है ना, आप सबको तो आप ही तो उत्पन्न कर देते हैं, आपसे नहीं पूछोगे तो फिर किससे पूछेंगे। अब आश्चर्य प्रकट करते हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, नारद जी कहते हैं कि आप फिर भी इतनी कठोर तपस्या क्यों करते हैं, जब आप स्वयं सब चीज में सक्षम हैं, आप अपनी नाभि से ही पूरा संसार प्रकट कर देते हो, आप खुद ही सब चीज कर लेते हो, आप हर चीज जो नित्य है, अनित्य है, जो श्रेष्ठ है, समतुल्य है, निकृष्ट है, जो चर है, अचर है, जिसको भी हम नाम गुण और किसी भी चीज से जानते हैं, सबको तो आप ही प्रकट करते हैं, तो भी आप लेकिन तपस्या करते हो। तो आपको तपस्या करने की क्या जरूरत है ना। फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न की गई कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं, तो हम आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाते हैं, यद्यपि आप सृष्टि के संदर्भ में इतने शक्तिशाली। जब हम आपको देखते हैं कि आप कठिन तपस्या कर रहे हो, तब आश्चर्य होता है कि शायद आपसे भी कोई श्रेष्ठ है, आप भी किसी के अधीन हो। कौन है वो व्यक्ति, कौन है बताओ, कौन है आपके पीछे? पूछा जाता है कौन है ये सब के पीछे, कौन है, वैसे ही पूछ रहे ये सब के पीछे कौन है। तो आगे कह रहे हैं, कृपा करके मुझे शिष्य समझिए और बताइए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शरणागति, जब तक व्यक्ति शरणागति करेगा नहीं करेगा, गुरु से कुछ बताएगा नहीं। गुरु तभी ज्ञान देगा जब व्यक्ति शरणागति करेगा, शरणागति नहीं करेगा तो गुरु ज्ञान नहीं देगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्व दर्शिन, तभी उपदेश देंगे जब हम उनकी सेवा करते हैं, जब हम उनके शरणागत होते हैं, जब उनसे प्रश्न पूछते हैं, तब उपदेश देते हैं, गुरु नहीं तो नहीं देंगे। तो ये तीनों क्वालिटी नारद जी में है। उन्होंने सरेंडर भी किया, उन्होंने प्रश्न भी पूछे और पिता से सेवा भी करते ही, पिता के आदेशों का पालन करते ही, तब ब्रह्मा जी ने फिर उत्तर देना स्टार्ट किया। वहां से कहते हैं कि भगवान के, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, तो अब कह रहे हैं कि तुमने जो कहा वो असत्य नहीं है,
तुम जो कह रहे हो वो झूठ तो नहीं है एकदम, क्योंकि जिसको भगवान का ज्ञान नहीं होता ना, वो मेरे बारे में ऐसा ही सोचता है। जिसको मालूम नहीं है कि मेरे ऊपर कौन है, वह व्यक्ति मुझे ही सब कुछ करने वाला मानता है। मैं ही सृष्टि कर रहा हूं, मैं ही सबको योनियां प्रदान कर रहा हूं, उसे ऐसा लगता है। यद्यपि ऐसा है नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मोहित है माया के द्वारा, उसे मालूम ही नहीं। और क्या करें, जो है, ये न स्वरुचिषा विश्वम रोचितम रोच्याम्यहम। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी से चंद्रमा प्रकाश कर दे देता है ना, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा सूर्य की रोशनी का ही प्रकाश वापस से देता है। उसी प्रकार बोल रहे हैं, मैं भी भगवान की ब्रह्म ज्योति जो है, उसी से जो मेरे पास शक्तियां आती हैं, उसी की शक्तियों से ये सारा मैं कार्य कर पाता हूँ। ये न स्वरुचिषा विश्वम। जिन भगवान के ब्रह्म ज्योति से पूरा सारा जगत विश्वम रोचितम, है ना, जो है प्रकाशित होता है, उसी प्रकार रोज श्याम्य हम, मैं भी वैसे ही प्रकाशित करता। कैसे? यथा अर्को अग्निर यथा सोमो। जिस प्रकार सूर्य की अग्नि जो होती है प्रकाश से, यथा सोमो जैसे चंद्रमा प्रकाशित हो जाता है, यथार अक्ष ग्रह तारक, जिस प्रकार अन्य अन्य ग्रह और तारे टिमटिमाते हैं, उसी प्रकार मैं भी भगवान की ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित होता हूँ, मेरी शक्ति वहां से आती है। बड़ा सुंदर वर्णन है ना। और कहते हैं, ऐसे भगवान जो हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं जिनकी शक्ति दुर्जेय है। और आगे कहते हैं, ऐसी शक्ति है उनकी, इतनी शक्ति है, इसलिए उनकी माया उनके सामने खड़ी नहीं हो पाती। विलज्जमान यह यस्य। 13वें श्लोक में कहते हैं कि भगवान की भ्रमिक शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती। लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं, वे यह मैं हूं, यह मेरा है के विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि ब्रह्मा जी ही भगवान है, ब्रह्मा जी ही श्रेष्ठ है, भगवान ब्रह्मा ही सब कुछ कर रहे हैं, सृष्टि का काम तो भगवान का है ना, ब्रह्मा जी का है ना, पूरी सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, वो माया में। कहने का अर्थ है, भगवान की शक्ति जो माया है, वो भगवान के सामने खड़ी नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि वो लज्जित होती है। वो लज्जित इसलिए होती है क्योंकि वह यह भ्रम डाल देती है कि देखो देखो, ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं। इसलिए खड़ी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि भगवान से दूर कर दिए लोगों को। इसलिए उसको जो है शर्म आती है भगवान के सामने खड़े होने में। और जो लोग माया द्वारा जो है अपना भ्रमित हैं, वह भगवान के पास नहीं जाते और वो मेरे पास आ जाते हैं, उनको लगता है मैं ही सृष्टि करता। और आगे कहते हैं, द्रव्य कर्म कालश्च स्वभावो जीव एव च, है ना, वासुदेवात् परो ब्रह्मन ना च अन्यो अर्थो अस्ति तत्वतः। कि जो द्रव्य है, मीन्स पांच तत्व, भूमि, गगन, है ना, वायु, अग्नि और जल, पांच तत्व। कर्म, व्यक्ति के जो विशिष्ट कर्म है, जो हमने कर्म किए हुए हैं विगत जन्मों में, वो। और कालश्च, और समय काल जो है व्यक्ति का। स्वभाव, हर व्यक्ति एक विशेष प्रकार के कर्म करने के लिए बाध्य होता है, उसे स्वभाव कहते हैं। और जीव, हम सब जीवात्मा, ये सब के सब क्या हैं? भगवान के अंतर्गत हैं। और इनका भगवान के अलावा अगर भगवान को अलग कर दिया जाए तो इनका कोई अर्थ ही नहीं है। ना चा अन्यो अर्थो अस्ति तत्वतः। इन तत्वों का कोई अर्थ ही नहीं है अगर भगवान नहीं है तो। कर्म का अर्थ है क्या अगर भगवान नहीं है तो? क्योंकि कर्म का लेखा जोखा तो भगवान ही प्रदान करते हैं हमारे। दान दिया, 1 लाख रुपए दान दे दिया, प्रभु जी अब तो हमारा जीवन तो सुखमय होना चाहिए। तो कौन सुख देगा उस दान के बदले? भगवान सुख देंगे, और कोई नहीं है। है ना। द्रव्य काल हमने चर्चा करी, ये सब भगवान की शक्ति है। काल तो भगवान जब दृष्टिपात करते हैं महतत्व में, तब प्रवेश करता है काल, है ना। तब ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, आगे कहते हैं। और आगे कहते हैं कि ये अब सृष्टि कैसे जो है ना प्रकट हो रही है, उस पे चर्चा करेंगे। है ना, सृष्टि का जो है यद जो है रूपम, रूप क्या है सृष्टि का, ये सब चीजों पे चर्चा करेंगे। तो कह रहे हैं कि जो
कार्य कारण कर्तृत्व दव ज्ञान क्रियाश्रय बदनंती नित्यदा मुक्तम माई नाम पुरुषम गुणा। कार्य, कारण और कर्तृत्व, है ना, इन तीन चीजों से बांधा जाता है, कार्य से, कारण से और कर्तापन की भावना से। ये तीन चीजें हैं जो हर व्यक्ति को इस संसार में बांधने का काम करती। कार्य करने वाला जी मैं हूं, मैं ही तो करता हूं, और कौन करता है। कारण, अरे ये जो हुआ इसका कारण तो मैं हूं। और कर्तापन की भावना, अरे मैं बैठा हूं ना तभी तो सारे लोग खुश हैं। ये भावना जो होती है, कर्तापन की भावना, मैं चले जाऊंगा तो इनका तो कुछ होगा ही नहीं बेचारे, मेरे बात का क्या होगा, मैं ही तो सब करने वाला हूं। तो ये जो तीन चीजें होती हैं, यह हमें व्यक्ति को बांधती है, किससे? द्रव्य से, ज्ञान से और क्रियाश्रय से। द्रव्य मीन्स पांच तत्वों से, ज्ञान से मीन्स इंद्रियों से, इंद्रियों का जो ज्ञान है, और क्रियाश्रय मीन्स कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, इससे हम सारे जो है कर्म करते हैं। और ज्ञान मीन्स बेसिकली मन और देवता जो नियामक होते हैं, उनको ज्ञान कहा गया है यहाँ पे। तो इन तीन चीजों को बांधा जाता है कार्य कारण कर्तृत्व से। मैं हमने इसमें चर्चा करी हुई है, इस श्लोक को आप सुन लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बदनंति नित्यदा मुक्तम, ये तीनों बांधते हैं। जो जीव मुक्त है उसकी, एक्चुअल में वो मुक्त है लेकिन उसको बांधने का काम ये करते हैं, ऐसी भावना, तभी वह इस संसार में बंध जाता है। माई नाम पुरुषम गुणा, भगवान की जो माया शक्ति है वो अपने गुणों से ये काम करती है, हमें बांध देती है इस संसार में। फिर कहते हैं आगे कि जो है कैसे यह महातत्व उत्पन्न होता है, इसकी चर्चा होती है। जब महाविष्णु लेटे रहते हैं कारण सागर में, तब उनके जो है रोमकूपों से ये ब्रह्मांड निकलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रह्मांड जो होता है प्रधान रूप में रहता है। प्रधान रूप में जब वो दृष्टिपात करते हैं तब महातत्व बनता है ना? तो हमने चर्चा करी थी महातत्व कैसे बनता है। सबसे पहले प्रधान में दृष्टिपात होता है, और दृष्टिपात होने के बाद मतलब काल का प्रवेश होता है। दृष्टिपात में सबसे पहले काल प्रवेश करता है, फिर वह प्रधान जो होता है वो काल शुद्ध प्रधान बन जाता है। और फिर जब उसमें स्वभाव को डाला जाता है तब परिवर्तित प्रधान बन जाता है। और फिर जब स्वभाव में कर्म को डाला जाता है, जब परिवर्तित प्रधान में कर्म को डाला जाता है, तब महतत्व की सृष्टि होती है ना। तो हमने ये पढ़ा था कि प्रधान से महतत्व कैसे हुआ, जब उन्होंने शोभ किया। क्या शोभ किया? काल, स्वभाव और कर्म का शोभ किया, तो वह महतत्व बन गया। और महतत्व जो होता है वह बेसिकली रजोगुण और सतोगुण जो है वह प्रधान होता है, उसमें सतोगुण और रजोगुण प्रधानता होती है। क्योंकि जो कर्म होता है उसका यही होता है कि कर्म रजोगुणी होता है, और जो है स्वभाव ज्ञान होता है, उसके कारण महतत्व जो उत्पन्न हुआ रजोगुणी और सतोगुणी प्रधान होता है। लेकिन काल उसमें और शोभ प्रदान उत्पन्न करता है, और शोभ के बाद वह तमोगुण बन जाता है, महतत्व तमोगुण बन जाता है, और उससे फिर अहंकार उत्पन्न हो जाता है। फिर अहंकार जो होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार। तो सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी तमो अहंकार, तमोगुणी अहंकार से फिर और काल जब उनमें शोभ और डालता है, तब इनसे पूरी सृष्टि चालू होती है ना। अहंकार से ही बेसिकली सृष्टि चालू है। तो तमोगुणी अहंकार में जब तन मात्रा शब्द को मिलाया जाता है, ध्वनि को मिलाया जाता है, तब आकाश उत्पन्न होता है, हमने पढ़ा था, है ना। और आकाश उत्पन्न होने के बाद फिर जो है उसमें और तन्मात्रा जब स्पर्श को मिलाया जाता है तब वायु उत्पन्न होती है। और वायु में जब जो है रूप का मिलाया जाता है तन्मात्रा, तब अग्नि उत्पन्न होती है। और अग्नि में जब रस को मिलाया जाता है तब जल उत्पन्न होता है। और जल में जब गंध को मिलाया जाता है तब पृथ्वी उत्पन्न। तो ये पांच तन्मात्राएं और पांच तत्व जो हैं ये तमोगुणी अहंकार से उत्पन्न होते हैं। रजोगुणी अहंकार जो होता है उसमें जब काल का शोभ होता है, तब रजोगुणी अहंकार से पांच कर्मेंद्रियां और पांच ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती हैं, है ना? पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां।
है ना। तो कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां और कौन कौन सी कर्मेंद्रियां हैं, ये तो हमें मालूम ही है कि नहीं मालूम है ना। कान, त्वचा, आंखें, जीवा और नाक, ये ज्ञान इंद्रियां उत्पन्न हुई। और कर्म इंद्रियां जो है वाणी, हाथ, पैर, मल द्वार और जनन इंद्रिय, ये पांच जो है कर्म इंद्रियां उत्पन्न होती है। और सतोगुणी अहंकार से मन उत्पन्न होता है और देवता, विभिन्न देवता उत्पन्न होते हैं, जो ये दसों इंद्रियों के नियामक हैं, जो कंट्रोल करते हैं इन दसों इंद्रियों को, वह देवता उत्पन्न होते हैं। जो कान के देवता हैं वो दिशा कहलाते हैं। जो त्वचा के देवता हैं वो वायुदेव कहलाते हैं। जो चक्षु आंखों के देवता हैं वो सूर्य देव हैं। जो जीवा के देवता हैं वो प्रचेता हैं। और जो नाक घ्राणेन्द्रियां के देवता हैं वो अश्विनी कुमार हैं। और जो कर्म इंद्रियां हैं उनके कौन कौन है, तो जो वाणी है उसकी कर्म इंद्रियों के जो देवता है वो अग्नि है। और जो हाथ है उसके इंद्र हैं। जो पैर हैं उनके उपेंद्र हैं। मल द्वार है उनके जो देवता है वो मित्र हैं। और जो जननेन्द्रियां हैं उनके जो प्रजापति ब्रह्मा जी, ऐसा कहा गया। तो इस प्रकार जो है इन सभी अहंकारों से पूरी सृष्टि प्रकट होती है। हम्म। आगे कहते हैं कि जो है भगवान के बारे में बता रहे हैं कि भगवान जो हैं उनके जो भगवान से जो ये जो सभी ब्राह्मण हैं, शूद्र, वैश्य और शूद्र, ये कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, तो कह रहे हैं भगवान के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए। भगवान के जो है भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए। भगवान के जो है उदर से, जांघों से वैश्य उत्पन्न हुए और भगवान के पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह धीरे धीरे सृष्टि बढ़ती चली गई। मतलब बेसिकली सूक्ष्म से जड़ तक पहुंचना है। जो सूक्ष्म आकाश, जो तन मात्राएं थी, जो अहंकार, जो जो महतत्व था, वहां से अब धीरे 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 सृष्टि कैसे हो रही है वहां तक पहुंचना है। तो इस प्रकार भगवान ने, मतलब भगवान की सृष्टि होती है जो कार्य और कारण थ्योरी के पीछे काम करती है। कार्य कारण कर्तृत्व द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रय बदनंती नित्यदा मुक्तम माई नाम पुरुषम गुणा। यही कार्य कारण जो है व्यक्ति को इस संसार में लाते हैं और उनको जन्म प्रदान करते हैं। उनको अलग अलग योनियों में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि वह बंधे हुए हैं अपने स्वभाव से, अपने कर्म से, कर्तापन की भावना से। है कि नहीं? ये भावना नहीं रहेगी कि मैं करता ही नहीं हूं, तो फिर किस लिए आदमी टेंशन लेगा? अहंकार किस बात का आएगा? अहंकार तो यही है ना कि मैं करने वाला, मेरे पास तो ज्ञान है ना, आई एम इंटेलिजेंट। मैं ही तो जो है ज्ञान से सबको सॉल्यूशन प्रदान कर दे रहा हूँ, है ना। मैं डॉक्टर हूँ, ज्ञान मेरे पास है। मैं इंजीनियर हूँ, मेरे पास ज्ञान है। मकान बनाना तो मेरा काम है ना, बाकी तो सब बेवकूफ हैं। ज्ञान के कारण व्यक्ति को लगता है कि मैं कर रहा हूं, ये काम कर रहा है बांधने का हमको इस संसार में, ज्ञान। और कर्तापन की भावना कि मेरे द्वारा जो है इन लोगों को देखो सुखी किया गया है। ये सब सुखी क्यों है? क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे कारण ही तो सब जो है, कर्तापन की भावना। सब काम हो रहा है क्योंकि मैं बैठा हूं ना, इसीलिए ये लोग सब आराम से काम कर पा रहे हैं, खुश हैं। तो ये सारी चीजें जो है व्यक्ति को बांधने का काम करती है इस संसार में। जबकि हम नित्य मुक्त हैं, जीव नित्य मुक्त होता है। जीव को इस संसार में यद्यपि बंधने का कोई कारण नहीं है, लेकिन केवल ये भावनाएं इस संसार में बांधने के लिए यूज की जाती हैं। तो इस प्रकार ये जो अध्याय है, श्लोक अध्याय जो चौथा है, बड़ा इंपॉर्टेंट पांचवा अध्याय है, समस्त कारणों के कारण। इसमें उत्तर दिया ब्रह्मा जी ने। अब छठवें अध्याय में जब प्रवेश करते हैं तब भगवान की विभूतियों का वर्णन करते हैं, है ना। अब इसमें क्या होगा, भगवान जो है पुरुष सूक्त की पुष्टि। पुरुष सूक्त मीन्स जो भगवान का वेदों में गुणगान किया गया है उसी को पुरुष सूक्त कहा गया है ना। जो
वेद है ना, वेदों में इसका वर्णन है, और वही वेदों की ऋचाओं को ब्रह्मा जी ने यहाँ पे भी लिया हुआ है। जो भगवान के गुणगान हैं उन्हीं को लिया गया। तो पिछले श्लोक में भगवान के जो है कार्य बताए गए थे, अब कारण विभूतियां यहाँ पे चर्चा होगी भगवान की। तो जो पहला श्लोक है उसमें कहते हैं, विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम केंद्र है और उनका नियमक देव अग्नि है। उनकी त्वचा अन्य 6 स्तर आवरणों में, तो बेसिकली हमने पढ़ा था, जो 7 आवरण है वो 7 ऋचाएं बताई गई हैं। जो अनुष्टुप छंद है, गायत्री है, जगती छंद है, बृहति छंद है, पंक्ति है, ये सारे अलग अलग जो हमने इस पे चर्चा करी थी। जो भगवत गीता के श्लोक है वो मैक्सिमम अनुष्टुप छंद में, तो जिस अनुष्टुप छंद में 8-8 के जो है लेटर्स होते हैं, 4 लाइन होती है, टोटल 32 लेटर्स होते हैं, और वह एक छंद बनता है, एक श्लोक बनता है, तो इसको अनुष्टुप छंद कहते हैं। इसी प्रकार अनेक अनेक और भी तरीके हैं श्लोक बोलने के। 4 लाइन है, 10-10 के लेटर्स हैं, 4 लाइन है, 12-12 के लेटर्स हैं। इस प्रकार जो अलग अलग होती हैं ये सब जो है छंद कहलाते हैं। और ये सारे के सारे भगवान के 7 धातुओं से प्रकट होते हैं। भगवान की चर्म, भगवान का मांस, भगवान की रक्त, भगवान की चर्बी, भगवान का मज्जा, भगवान की अस्थियां और भगवान की वीर्य, इनसे ये प्रकट होते हैं, वही कह रहे हैं। और कह रहे हैं, उनकी जीव देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों का उद्गम है। उनकी जीभ से रस उत्पन्न होता है जो सभी को अर्पित किया जाता है। अगले श्लोक में बता दें, उनके दोनों नथुने हमारे श्वास के तथा अन्य सभी प्रकार के वायु के जनन केंद्र है। उनके दोनों नथुनों से ही वायु प्रकट होती है, जिससे हम जी रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, जो हवा आसपास दिख रही है, वो सब भगवान के नथुनों से प्रकट होती है। उनकी ग्राण शक्ति से अश्विनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं। उनकी श्वसन शक्ति से विभिन्न प्रकार के सुगंध उत्पन्न, तो भगवान के सूंघने की शक्ति से ही सुगंध आ रहे हैं, औषधियां आ रही हैं, और अश्विनी कुमार भी वहीं से आ रहे हैं। और कह रहे हैं, उनके शरीर की ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्म स्थली है। उनकी त्वचा सभी प्रकार के शुभ कार्यों की जन्म की स्थली है। उनकी त्वचा गतिशील वायु तथा की तरह सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम है, और उनकी जो स्पर्श की शक्ति है वही हमारे इस संसार में स्पर्श का उद्गम केंद्र है। उन्हीं के कारण हम कुछ फील कर पाते हैं, अच्छा बुरा, ठंडा, है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट, सिल्की, जो भी हम कर रहे हैं वो सब। आगे कह रहे हैं 5वें श्लोक में, उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार की वनस्पति के कारण है, विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री के रूप में काम आते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, पहले स्कंद में, पहले अध्याय में, कि भगवान के जो रोम है वो समस्त वृक्ष और पौधे हैं। हमने पढ़ा था विराट रूप में। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके रोम जो हैं समस्त प्रकार के वृक्ष हैं, खास तौर से वो हैं जो यज्ञों में इस्तेमाल होते हैं। और उनके सिर तथा मुख के बाल बादल के आकार हैं, और उनके नाखून बिजली पत्थरों तथा लौह अयस्कों के उद्गम स्थल। बाल उनके बादल हैं, और उनके जो नाखून है वही बिजली और पत्थरों के और लोह अयस्क है। बेसिकली जो आयरन और माइंस हैं वो उनके नाखून हैं, और कुछ नहीं। भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायक का उद्गम केंद्र। भगवान की भुजाओं से सभी रक्षा करने वाला राजा उत्पन्न होते हैं, ये बता रहे हैं। श्री भगवान के अगले डग ऊर्ध्व अधो तथा स्वर्ग लोगों के एवं हमें जो भी चाहिए उसके आश्रय हैं। तो भगवान जो है वह डग किसे कहते हैं? कदम को। किसको? कदम कदम। अच्छा, भगवान के कदम को डग के वही में से क्या लिखा है, समझ रहे? ठीक है। और उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय से सुरक्षा प्रदान करने में काम करते, तो उनके चरण से ही सभी प्रकार की सुरक्षा हमारे जीवन में आती है। और कह रहे हैं, श्री भगवान के जननांगों से जल, वीर्य सृजन करता अवयव, वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है। उनके जननांग उस आनंद के कारण स्वरूप हैं जिससे जनन के कष्ट की प्रतिक्रिया को किया जा सकता है। तो माता लोग इतनी जो है मुश्किल होती है, फिर भी प्रजनन जो है जन्म देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ही उस सुख को प्रदान करते हैं कि जो एक
प्रसव पीड़ा के बाद भी माता को जो सुख मिलता है, इतना ज्यादा पीड़ा होता है उसके बाद भी वो काम करती है, क्योंकि जो सुख होता है ना, वो भगवान के द्वारा दिया जाता है उनको, माता बनने का सुख, है ना, ये सुख। हे नारद, श्री भगवान के विराट रूप का गुदा द्वार मृत्यु का नियामक देव मित्र का लोक है। भगवान का गुदा द्वार मित्र है, जो मृत्यु का जो है असिस्टेंट है बेसिकली। और श्री भगवान की बड़ी आतें की छोर ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक आदि का स्थान माना जाता है। तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है। और 10वें श्लोक में हमने पढ़ा था, भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रभावित होते हैं। नाले, ये आज के नाले नहीं हैं जो हमारे गंदे नाले होते हैं, वो नहीं है। ये साफ नाले जो पहले होते थे, है ना, प्रभु श्री राम के समय हमने पढ़ा कि जो नदियां और नाले हैं वो इतने स्वच्छ है कि उनको पिया जाता था। तो अब के नाले नहीं है ये उस समय के नाले हैं। और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने। तो भगवान की अस्थियां पहाड़ का कारण है। हमने पहले स्कंद में भी पढ़ा था भगवान का विराट रूप में कि जो भी पहाड़ है वो कौन है, भगवान की हड्डियां। तो इस प्रकार हमने यह 10वें श्लोक तक पुरुष सुक्ति जो है भगवान के वर्णन को सुना। और अब हम कल जो है 11वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 10वें श्लोक तक हमने पहले कर लिया था, है ना। कल 11वें श्लोक से वापस हम दोबारा रेगुलर। 11 भी हो गया था प्रभु जी। 11 भी हो गया था। जी जी। 10 हुआ था, 10 हुआ था। मैं तो 11 तक लिखी हूँ, है 11 तक। हो सकता मैं 10 तक नहीं लिखा। मैंने भी कल चेक किया माता जी, तो नहीं 10 नहीं तक प्रभु जी, तो 11 भी हो गया, सही कह रही, 11 भी हो गया हो गया 11। जी, 11 भी हो गया प्रभु जी, लिखा है मैंने भी 11 लिखा ठीक है ठीक है, तो 11 का भी रिवीजन कर लेते हैं। उसमें लिखा है, श्री भगवान का निराकार रूप महासागरों का आश्रय स्थान है, और उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीर का आश्रय स्थान है। बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार जानते। तो उनका हृदय जो है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर जो है, वो वहां पे ही जाके रेस्ट करता है, भगवान के हृदय में, है ना। भगवान के हृदय में सूक्ष्म शरीर मीन्स मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा। ये तो हम देखते, जब जब प्रलय होता है व्यक्ति भगवान के उदर में चला जाता है, तो वहां उनके हृदय में जाके वह आश्रय प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि वह सूक्ष्म शरीर में वहीं पे स्थान मिलता है। और भगवान का जो निराकार रूप है, वह महासागरों का आश्रय है। महासागर, जो बड़े बड़े ओशंस है, 7 महासागर बताए गए हैं, वो भगवान के निराकार रूप का आश्रय है। उनका निराकार रूप का ही वर्णन है बेसिकली। और जो है उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय। उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीव, जो विनष्ट हो चुके हैं भौतिक दृष्टि से, उनका आश्रय उदर है। तो इसमें हम चर्चा कर लिए थे, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, हमारे रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं डिटेल में। तो कल से हम 12वें नंबर श्लोक से हम प्रवेश करेंगे और पुरुष सूक्त की पुष्टि में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सब भगवान का वर्णन है ब्रह्मा जी के द्वारा। तो ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, और उसी के द्वारा हम भी सृष्टि के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं कि कैसे सृष्टि हुई और कैसे भगवान की शक्तियों के द्वारा ये सारे कार्य हो रहे हैं। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सब भक्तों को दंड। ये 10वें श्लोक में कहा है, श्री भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा ज्ञान तथा अनैतिकता का स्थान है। तो ये माया का स्थान बताया ना, ये माया में ये गुण है। माया भी तो भगवान के पीठ में ही रहती है, पीछे रहती जी है। जी और हमने पढ़ा था पहले इस अध्याय में, भगवान का जो पीठ है वो अधर्म का स्थान है ना। जी सामने वक्ष स्थल वाला धर्म का स्थान है, और पीठ जो है अधर्म का स्थान है। तो जो व्यक्ति पीठ तरफ रहेगा, भगवान से विमुख रहेगा, भगवान को जो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो निश्चित तौर से माया में रहेगा, और वो अधर्म में रहेगा, और उसके जीवन में उद्विग्नता रहेगी, अज्ञान रहेगी और अनैतिकता रहेगी, क्योंकि ये स्थान भगवान की पीठ का है। और जो भगवान के पीछे है, तो वो इन्हीं से जो है प्रभावित रहेगा। यस, तो सही है माता जी। और किसी का कोई प्रश्न या अपना कोई विशेष, किसी का कोई रियलाइजेशन?
यस मुकेश प्रभु कहिए। प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम बहुत कुछ सुनते हैं कथा में अभी तो उसको हम डेली अपने लाइफ में पूर्णतः अप्लाई नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं सुन रहे हैं फिर कुछ मिसिंग हो रहा है, तो इसको कैसे करें? रोज सुन रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा, कहने का अर्थ यही है ना। सुन तो रहे हैं हाँ, लेकिन बदलाव नहीं आ रहा है, जीवन। उसको हम लोग आचरण नहीं कर पा रहे पूरा एकदम से। आचरण नहीं कर पा रहे, तो कैसे करें। देखिए ऐसा है कि थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा हमारे को भक्ति में। गंभीर नहीं होंगे ना तो सुन के अनसुना कर देंगे, है ना। यही तो स्वाभाविक है, ये जीवों का काम भी और माया का भी यही काम है, माया भटकाने का काम करती है हमारे को। ठीक है ना, सुन लिया ना, ये तो क्या करना है, अपन अपने जीवन में वापस आ जाते हैं। वापस जब दोपहर का समय होता है, शाम का समय होता है, तब लगता है मस्ती मार लो, छोड़ो यार क्या, वो तो सुबह का समय भक्ति का काल। तो ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह भगवान के ज्ञान को स्वीकार करता है और उसके बाद उसको जो है अपने जीवन में बदलाव लाता है ना। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तेते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो जान जाते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, वह अपने जीवन में भगवान की भक्ति बुद्धि से करते हैं, बुद्धि से भगवान की भक्ति करते हैं और जीवन में बदलाव लाते हैं। तो बदलाव नहीं लाने का कारण ये है कि माया अभी पूर्ण रूप से हमारे को, हमने माया को छोड़ा नहीं है। तो जैसे जैसे हम भगवान पे अपने आप को निर्भर करते चले जाएंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे हम अपने बदलाव लाएंगे जीवन। क्यों क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमको अभी भी लगता है कि नहीं नहीं, हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसको करने वाला मैं हूँ, है ना। हमारे जीवन में जो है 6 चीजें बताई गई हैं कि भगवान की भक्ति में कैसे सफलता प्राप्त की है ना। तो इसमें लिखा है अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षस रक्षस इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड विधि शरणागति। तो 6 तरीके से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, भगवान की शरणागति कर सकते हैं। अनुकूल संकल्प, अगर व्यक्ति की जो संग है वह अनुकूल नहीं है, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना कर रहे हैं जो भगवान से हमें दूर करने का काम कर रहे हैं, है ना। मोबाइल देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, सोशल मीडिया में ज्यादा समय दे रहे हैं, फेसबुक में ज्यादा समय दे रहे हैं, फालतू की चीजें पूरे दिमाग में घुस रही हैं, है ना। पॉलिटिक्स घुस रही है ना। ईरान और जो है ट्रम्प की लड़ाई घुस रही है पूरे जीवन में, हमारे दिमाग में। तो क्या होगा, भक्ति कैसे होगी फिर। जो अनुकूल चीजें हैं वह व्यक्ति को स्वीकार करनी पड़ेगी, भगवान के भक्तों का संग करना पड़ेगा, ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, भगवान का नाम जप करना पड़ेगा और मंदिर जाना पड़ेगा, प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा, तभी भक्ति में हम दृढ़ता ला पाएंगे। प्रतिकूल से वर्जनम, प्रतिकूल जो चीजें हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, ये सब सोशल मीडिया फेसबुक छोड़ना पड़ेगा। पिक्चर नहीं देखना है, चुटकुल्ले नहीं सुनने बड़ा मुश्किल है क्यों, जो है ना। नारायण हरि भक्ति को पांचों नहीं सुहात। 5 चीजें नारायण हरि भक्ति को नहीं सुहाती हैं। कौन सी? विषय लालसा, है ना, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति बहुबात। ये 5 चीजें हैं जो भक्ति में अवरोध उत्पन्न करती। विषय लालसा, अगर विषयों का चिंतन कर रहे हैं बहुत ज्यादा तो भक्ति नहीं होगी। ये चाहिए वो भी चाहिए, टारगेट बना लिया, अरे मेरे जीवन में मेरे को ये हासिल करना है, मेरे को उसको चाहिए ही चाहिए, मेरे जीवन में ये बच्चों को कराना है, परिवार ऐसा बनाना है, ये बनाना है, टारगेट बना है, विषय लालसा। और हंसी, हंसना बहुत ज्यादा, कॉमेडी अच्छी लगती है अरे प्रभु, हम जब फ्री टाइम होता ना तो ऑनलाइन थोड़ा सा कॉमेडी देख लेते ताकि दिमाग का टेंशन कम हो जाए, हैं। अरे ये सब नहीं सुन, चुटकुले सुन रहे हैं बैठ के, हैं व्हाट्सएप में एक दूसरे को जो है मिमिक्री भेज रहे हैं या कुछ और भेज रहे हैं। और निद्रा, अधिक सोना, सोने से हमारे को दूरी बनानी पड़ेगी। 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है, 7 घंटे मैक्सिमम हो गया, उससे ज्यादा तो बिल्कुल ही नहीं सोना। 6 घंटे सोएं, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। और विषय लालसा, निद्रा, हंसी और
जगत प्रीति प्रीति बहुबात, जगत से बड़ी प्रीति है अभी हमारे को, है ना। इस संसार के लोग अच्छे लगते हैं, अरे हमारे लोग तो हैं, हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा है। ये जगत प्रीति जो है ना, ये फंसाने का काम। और बहुबात, जो अधिक बात करता है ना, वह उससे दूर रहना चाहिए। वो संसार में फंसाने का काम करता है। अधिक बात खुद भी नहीं करना चाहिए, और ऐसे लोगों से दूर भी रहना चाहिए जो ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि बातों बातों में वो क्या क्या बोल देते पता ही नहीं पड़ता, इतनी ज्यादा बात करते। तत्व का तो बात करता कोई नहीं है, भगवान की बात कोई करता नहीं है, श्लोकों की बात कोई करता नहीं है। तो जो अत्यधिक बात करेगा वो व्यर्थ की ही बात करेगा। तो इस प्रकार हमें जो है ना, इस 6 चीजें 5 चीजें जो भक्ति से दूर करती है, इनको बाहर करना है। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम, कृष्ण रक्षा करेंगे ये विश्वास रखना है हमें को हर स्थिति में। भैया जो भी परिस्थिति होगी, भगवान बैठे ना। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोर तेरे हाथ। अपनी डोर किसके हाथ दे दो? भगवान के हाथ दे दो, बस। होगा अच्छा तो वो करेंगे, बुरा होगा तो भी वही करेंगे। दोनों स्थिति में मेरे लिए अच्छा है, मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता। जो है वर्तमान में रहना है, न भूत में जाना है न भविष्य में जाना है। आज अभी इस समय, बस इस समय मैं क्या कर रहा हूँ? भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, बस। अब ऐसे ही रखना है हमेशा अपने। और जीवन निर्वाह के बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ओहो मैं कैसे अपना पालन करूंगा, कैसे आगे होगा मेरा, कैसे मेरी जो है प्रमोशन होगा, कैसे मैं जो है अपना मेरे को आटा दाल चावल मिलेगा, ये सब बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। भगवान कर देंगे सब। और अपने आप को आत्मसमर्पण करना चाहिए, और दीनता विनम्रता रहनी चाहिए जीवन में। तो इस प्रकार व्यक्ति धीरे धीरे भगवान की शरणागति करता है। हम क्या सोचते हैं कि करने वाला मैं हूं, जब तक ये भावना हटेगी नहीं तब तक भक्ति बढ़ेगी नहीं। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एकदम डिटेल ही समझा दिया है कि कैसे क्या करना है। जी प्रभु, हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक और मन में है, मतलब जो अभी तक अपने अपन ने इतने श्लोक पढ़े, आपने जो विश्लेषण समझाया, इससे भगवान साकार रूप हैं, मतलब कितना क्रमबद्ध विश्लेषण है, ये अवधारणा पुष्ट होती है ना। बिल्कुल सही कह निराकार रहे हैं। नहीं है प्रभु, निराकार निराकार नहीं। नहीं। जी जी निराकार तो उनकी शक्ति है, ब्रह्म जी ज्योति है निराकार, वो उनकी शक्ति है। वो भगवान से ही निकलती है उनकी शक्ति, वह निराकार है। और लोग केवल निराकार में फंसे हुए। मैं पढ़ रहा था, रिवीजन कर रहा था, तो 2 दिन से मेरे ना हृदय में एक श्लोक अटक गया है। जी। मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ कि देखो, बड़ा मुश्किल हो गया मेरे को उस श्लोक को बाहर निकालने, मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा बाहर श्लोक। कल मैं पढ़ रहा था 1.2.10, कल नहीं परसों नरसों, ये रिवीजन के टाइम में मैं पढ़ रहा था, तो श्लोक आ भगवत गया। गीता प्रभु जी। नहीं नहीं, भागवतम का 1.2.10, 1 2 10। इसमें कहते, कामस्य न इंद्रिय प्रीति लोभो जीवेत यावतः जीवस्य तत्व जिज्ञासो न अर्थो ना अर्थो यह यही कर्म भी। ये तो श्लोक हमने बहुत बार बोला हुआ है, लेकिन मैं जब पढ़ रहा था दोबारा भी रिवीजन में, तो इसका जब अर्थ मैं पढ़ रहा था, तब मैं रुक गया इसके अर्थ में। क्या अर्थ लिखा है? कामस्य न इंद्रिय प्रीति, मतलब इसमें लिखा है कि कामनाएं जो होती हैं हमारी, उनको इंद्रिय प्रीति की ओर लक्षित नहीं होना चाहिए। कामस्य न इंद्रिय प्रीति, अपनी कामनाओं को केवल इंद्रिय तृप्ति के तरफ लक्षित नहीं करना चाहिए। और क्या करें? लोभो जीवेत यावतः, लोभो जीवेत यावतः मीन्स केवल जीवन जीने जितने लाभ की व्यक्ति को आकांक्षा करनी चाहिए, कि मेरा जीवन जी जाए, बस इतना मेरे को भगवान देना, जा में मेरा कुटुंब समाए, है ना, इतना जाना, बस उससे ज्यादा नहीं चाहिए। लोभो जीवेत यावत, केवल जीवन जीने जितना लाभ होना चाहिए, इतनी जिज्ञासा होनी चाहिए। और कह रहा है जीवस्य तत्व जिज्ञासा, और यह जीवन क्या है? बाकी ये जीवन हमें तत्व जिज्ञासा के लिए मिला है। इस जीवन को भगवान के तत्व की जिज्ञासा करने में लगाना चाहिए। यहां तक तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था ये, लेकिन आखिरी वाला अर्थ है ना अर्थो यह ही कर्म भी। यहाँ पे जो है मेरे को थोड़ा सा बड़ा चिंतन होने लगा। इसका अर्थ लिखा है कि इसके अलावा कर्मों का कोई अर्थ नहीं है।
इसके अलावा मतलब जीवस्य तत्व जिज्ञासा जो है, तत्व जिज्ञासा में किए गए कर्म, और जो है कर्म केवल जीवन जीने जितने कर्म करना वो, और इसके अलावा जितने भी हम कर्म कर रहे हैं उनका कोई अर्थ नहीं है। तत्व जिज्ञासा के लिए कर्म किया तो ठीक है, लेकिन अगर वह कर्म और किसी कार्य के लिए किया गया, अपनी उपलब्धि के लिए किया गया, अपनी रक्षा के लिए किया गया, या अपनी सुविधा के लिए किया गया, या अन्य अपनी सुंदरता के लिए किया गया, या बड़े बड़े कर्म करते हैं हम, वह सब कर्मों का कोई अर्थ नहीं है। ना अर्थो यह ही कर्म भी, अन्य सभी कर्मों का कोई अर्थ नहीं है। जो भगवान से रिलेटेड कर्म नहीं है वह कर्म पूर्ण रूप से वेस्ट। इतना पढ़ाई लिखाई कर लेता आदमी, इतना, मैं तो खुद पढ़ा हूँ, सीए किया हूँ, वाकई में पूरा बर्बाद है, वेस्ट है। क्या लाभ है? इतना लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इतना पीएचडी करते हैं, पीएचडी परमानेंट हेड डैमेज। कोई अगर पीएचडी है तो प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। पीएचडी का फुल फॉर्म है परमानेंट हेड डैमेज। इतना पढ़ लेते, इतना पढ़ लेते कि हमारा हेड जो होता है वो डैमेज हो जाता है। अब कोई और काम होता नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि अन्य सभी कर्म जो हैं उनका कोई अर्थ नहीं है, वह अगर भगवान से संबंधित नहीं है तो। और पूरा जीवन हम भगवान से संबंधित कर्म कितने करते हैं ये आप अपने जीवन में विश्लेषण कर सकते। और जो भगवान से संबंधित कर्म नहीं है वह कर्म इस श्लोक के अनुसार अर्थहीन है, उसका कोई अर्थ नहीं, उसको करने का कोई वजह नहीं है, वह कर्म बर्बाद है, वह कर्म वेस्ट है, उसको कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। और देखा तो यही गया है, जीवन भर करते हैं और बाद में बुढ़ापे में पता पड़ता है, ओहो मैंने तो गलत कर दिया जीवन में, ओहो मेरा तो कोई है नहीं, ओहो मैंने तो जीवन में अपनों के लिए कितना किया, मैंने अपने पुत्र के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने समाज के लिए इतना कर लिया, और आज जब मुझे जरूरत आई है तो मेरे लिए कोई नहीं खड़ा है। ये तो सबका रियलाइजेशन होता ही है मेरे ख्याल से। तो जब बुढ़ापा आता है, ऐसी स्थिति आती, तब पता पड़ता है कि सारे कर्म मैंने वेस्ट कर दिए। लेकिन जब हम श्लोक पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम की शरण में जाते हैं, जब ध्यान से पढ़ते हैं, तब पता पड़ता है इसमें तो पहले से ही लिखा है, ना हर तो यह कर्म भी, अन्य कर्मों का कोई अर्थ नहीं है। तो अपने कर्मों को हम एनालाइज करें, मेरे कौन से कर्म भगवान के प्रति समर्पित हैं। जो भी कर्तव्य रूप से कर रहे हैं, चाहे परिवार के लिए करें, चाहे अपने शरीर के लिए करें, चाहे अपने घर के लिए करें, चाहे किसी के लिए भी करें, उसमें भगवान का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। हर सही कार्य में भगवान को हमें डालना पड़ेगा, तभी वह कार्य सार्थक है, अन्यथा वह कार्य व्यर्थ है। अगर पालन कर रहे परिवार का, तो परिवार के पालन में भी भगवान होने चाहिए। बच्चों को अगर खिला रहे हैं पिला रहे हैं तो प्रसाद खिलाएंगे तो भगवान आ जाएंगे। भगवान अगर बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं तो पहले बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के बच्चे स्टार्ट करें अपना पढ़ाई। इस प्रकार से बच्चों को अगर हम शिक्षा देते हैं तो वह जो कार्य है वह सार्थक हो जाएगा, और अगर उस कार्य में भगवान नहीं है तो वह कार्य व्यर्थ हो जाए। तो सब लोग कृपया ध्यान दें, नहीं तो कह जीवन रहे के प्रभु सभी। जी, सही कह रहे। मैंने भी पीएचडी की प्रभु जी, 4 साल बर्बाद किए हैं मैंने, 4 साल। अब लगता है वो 4 साल मैंने प्रभु को दिए होते प्रभु जी, तो आज शायद। और क्या उस समय ये लग रहा था कि आगे डॉक्टर, सच बताना ये लगा था कि डॉक्टर लग जाएगा, है ना, एक डिग्री जुड़ जाएगी, एक डिग्री जुड़ जाएगी। उस समय संसार में लगे रहे प्रभु जी, और अथक प्रयास किया 4 साल प्रभु जी। यदि ये अथक प्रयास हमने यहाँ किया होता, आप मिल गए होते, पर नहीं प्रभु जी, नहीं था। वो तो सब सही बात है, मतलब वो तो आयु हरती हो। ये दूसरा श्लोक आपने दिया प्रभु जी जो दिल को छू गया। ये मैं भी 3 दिन से तो इसी श्लोक में अटका, वो निकल ही नहीं रहा मेरे दिमाग प्रभु से जी श्लोक। सही, हाँ जी, बहुत मैंने भी अच्छा। अपने जीवन के
इतना पढ़ाई दे दी, इतना समय दे दिया जीवन में, परिवार में, रिश्तेदारों में, इसमें उसमें, बाप रे। लोग कितने बड़े बड़े टारगेट बनाते जीवन में, मेरे को ये हासिल करना है, मेरे को वो हासिल करना है, मेरे को इतना बड़ा बनना है, मेरे को ये टर्नओवर चाहिए, मेरे को ये जॉब चाहिए, मेरे को ये डेजिग्नेशन चाहिए, मेरे को ये औहदी चाहिए। लेकिन वो सब एक्चुअल में ना अर्थ हो, उसका अर्थ नहीं है, व्यर्थ है वो, जब तक साथ में भगवान। साथ में नहीं जाएंगी प्रभु जी, साथ में कुछ नहीं जाएंगे। हम्म तो माता जी, मेरे को मालूम नहीं था आपने पीएचडी की है। नहीं बता, मतलब आज आपने नहीं, करा ना तो सच बता रहे, लगा कि 4 साल क्यों मैंने व्यर्थ कर दिए, मैंने क्यों व्यर्थ कर दिए। तो मेरा जो है, अर्थ नहीं ये नहीं नहीं है कि, नहीं लेकिन प्रभु जो, जी, आपने सत्य कहा, सत्य कहा। आज वो गाली लग रही है मुझे। अरे बाप रे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने, मतलब ये अर्थ नहीं है, ये रियलाइजेशन है एक्चुअल में। जो करता है, जितना इतना समय दिया, उसे फिर रियलाइज भी होता है कि देखो मैंने पाया क्या। तो ये भी जरूरी था। जब जाएगा नहीं समय, तब तो वैल्यू होगी नहीं ना, समय की वैल्यू तो तभी होगी जब गलत जगह दे दिया। यस मधुनंदनी माता जी, कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी तो बात आप बता रहे हैं, तो हम भौतिक जगत में सरवाइव कैसे करेंगे फिर, अगर ये सब नहीं करेंगे तो, पढ़ाई नहीं करेंगे। देखो, अभी मैंने बताया रक्षस इति विश्वासो, सरवाइव करें, भगवान करा रहे हैं। अभी कौन सरवाइव कर रहा है? आज आप क्या कर रहे हो अपने सर्वाइवल के? कोई कुछ नहीं कर रहा है एक्चुअल में। सब पहले से ही प्री डिटरमाइंड है, हमारे कर्मों के आधार पे हमें जीवन में सुख और दुख आते ही हैं, है ना। ये हम अपने बल से, अगर हम सोच ले कि मैं अपनी शक्ति से अपने जीवन में सुख ला रहा हूं, तो हम बहुत बड़ी गलत फहमी में है। बस कर्तव्य के रूप में जीवन को जीना चाहिए, अपने कर्तव्य करने चाहिए। मेरे कर्तव्य क्या क्या हैं, कर्तव्य दृष्टि से अगर देखेंगे ना, ड्यूटीज के हिसाब से, तब हमको जीवन सही दिखेगा। लेकिन अगर ये विचार करेंगे कि करने वाला मैं हूं, मेरे जीवन की रक्षा मैं कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, यह शरीर की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मुझे दिया गया है, और यह शरीर भगवान के द्वारा एक अनमोल उपहार है, और इस उपहार की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और इस शरीर के माध्यम से मुझे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा अगर विचार करके हम इस शरीर का पालन करेंगे, तो हम सही दृष्टि में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो अगर हम ये सोचे करने वाला मैं हूं, मैं अपनी रक्षा कर रहा हूं, तो फिर थोड़ा सा वो गलत गलत आ जाएगा, हमारे अंदर अहंकार का भावना आ जाएगा, है ना। तो कर्तव्य दृष्टि से करिए, कोई बात नहीं। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न और है मेरा कि जो ज्ञान मिश्रित भक्ति होती है और प्रेम मिश्रित भक्ति, तो अभी के इसमें प्रेम कौन कौन सा अपनाना चाहिए अभी? प्रेम मिश्रित भक्ति तो होती नहीं, मैंने तो ऐसी भक्ति नहीं सुनाई। नहीं, ज्ञान मिश्रित भक्ति तो होती है। भगवान के और प्रति ये, करते हैं। जी माता जी, निस्वार्थ होकर जो भगवान के लिए भक्ति करते हैं, वो तो प्रेम उसे मिश्रित में आ सकता है ना। केवल भक्ति कहा जाता है, उसे केवल भक्ति। तभी तो कौन हमें सा आसान को केवल भक्ति करनी है हमारे को, और कुछ नहीं करना है। तर्क नहीं लगाना है। नहीं नहीं, तर्क तो लगाना है, संशय नहीं लगाना है। मतलब संशय अगर आ गया तो उसको तो क्लियर करना पड़ेगा, डाउट तो क्लियर करना पड़ेगा। अदरवाइज संशय आत्मा विनश्यति, भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि अश्रद्धान अज्ञाश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति, न अयम लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना। तो अगर किसी के अंदर संशय रहेगा, तो उसे सुख नहीं मिलेगा, और वो परम गति को भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि डाउट का कीड़ा उसके दिमाग में बैठा हुआ है। तो डाउट को क्लियर करना अति आवश्यक है। लेकिन डाउट क्लियर करके भक्ति करनी, प्रेमा भक्ति करनी, है ना। पहले तो डाउट कैसे क्लियर होगा, जब भगवान कृष्ण को हम भगवान मानेंगे। जो व्यक्ति, प्रभुपाद कहते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण को भगवान नहीं मानता, वह भगवान कृष्ण की भक्ति कर ही नहीं सकता। तो जब हम जान जाएंगे कि कृष्ण सब कुछ करने वाले हैं, तब फिर डाउट रहेगा नहीं जीवन में कि ये ऐसा कैसे हो गया, ये वो सब भगवान की शक्ति से सब हो जाता और है। प्रभु ठीक जी, है, अभी पढ़ना बहुत जरूरी है ना कि रोटी के लिए तो फिर कैसे करें पढ़ाई के किसके लिए? लिए माता जी? पढ़ाई रोटी, अब आपको खुद सरवाइव करना है जैसे, तो आपके लिए रोटी का आवश्यकता है ना हमारी सबसे बड़ी। तो हम्म बिना पढ़े तो कुछ भी नहीं कर सक किया जा सक रहा है अभी। आपके पास तो डिग्री।
अपने को कर्मों को करना है, कर्तव्यों को करना है भाई। आखिर अन्न आएगा नहीं तो हम अपने इस रक्षा, शरीर की रक्षा कैसे करेंगे? तो शरीर के पालन के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, जिससे धन आएगा, जिससे धन से हम शरीर का, भगवान के विग्रह का, भगवान को ऑफर कर पाएंगे, प्रसाद भोग को ऑफर कर पाएंगे। इस उद्देश्य से कर्म किया जा सकता है। लेकिन उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं रक्षा करने वाला हूं, मैं शरीर का पालन करने वाला हूं, कमाने वाला मैं हूं, मैं कमाता हूं तब जाके शरीर को चला पाता हूं। ऐसा नहीं। मैं कमा रहा हूं क्योंकि भगवान ने मुझे शक्ति दी है और भगवान ने मुझे बुद्धि दी है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। और इस काम से जो मुझे अर्जन होगा, इसको भी मैं भगवान के ही इस दिए हुए शरीर, भगवान के ही दिए हुए परिवार का पालन करने में लगाऊंगा। हे भगवान, मुझ पे कृपा करो। इस प्रकार से हमको काम करना, मतलब केवल देखो काम करना है दोनों स्थिति में, लेकिन भावनाओं का अंतर है, केवल सोच का अंतर है। दोनों स्थिति में जॉब करना है, दोनों स्थिति में कमाना है, दोनों स्थिति में मतलब अन्न घर आएगा, अन्न को हम खाएंगे, पेट भरेगा, हमारी शक्ति होगी, हमारा जीवन चलेगा, दोनों स्थिति में सेम होगा। लेकिन केवल भावनाओं का अंतर है, सोच विचार का अंतर है, थॉट प्रोसेस का अंतर। ठीक है। जैसे देखा जाता है कि हम किसी होटल में जाते हैं, है ना, होटल में जो है वेटर बड़े प्यार से लाके खाना देता है कई बार, वाह सर लीजिए, ये भी खाइए, वो भी खाइए। तो क्या उसे प्यार है? प्यार तो नहीं है उसे। वो तो बेचना चाह रहा है, लेकिन खिला रहा है। माँ भी खिलाती घर में, होटल में वेटर भी खिलाता है। दोनों काम दोनों जगह खाने का है, दोनों जगह खाना अच्छा मिल रहा है, दोनों जगह पेट भर रहा है। लेकिन भावनाओं का भेद है। उसके अंदर भावना क्या है? ये खाएगा तो मुझे पैसा देगा। और माँ खिलाती है कि ये मेरा बच्चा है, ये खाएगा तो इसके अंदर शक्ति आएगी, ऊर्जा आएगी, इसका दिमाग चलेगा, अच्छे से पलेगा, बढ़ेगा। तो भावनाओं का खेल है दोनों में, करना दोनों स्थिति में वही काम है। ठीक है मतलब। यस, सुबल प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण प्रणाम। जी। प्रभु जी, मेरा कुछ प्रश्नों का तो आंसर माता जी के क्वेश्चन से मिल गए, लेकिन एक चीज मेरा संशय ये है कि जैसे हम भागवतम भागवत गीता डेली श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे इसमें क्या है, हमारा ना भौतिक से वैराग्य की स्थिति धीरे धीरे लोगों का बढ़ते जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम अपने परिवार से, अपने मित्र जन से अलग होते जा रहे हैं। जो भौतिक दृष्टि से जो हमारे परिवार है, हमारे मित्र जन है, वो धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं और धीरे धीरे इधर हम झुकते जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमें समाज और ये परिवार से कैसे हम वो करें, मतलब उसको संतुलन कैसे बनाए, क्योंकि दोनों अलग है ना। तो देखो ऐसा है, जो भगवान की भक्ति में नहीं है, उनके साथ संग करके फायदा क्या है? असत्संग, असत्संग त्याग, यही वैष्णव आचार। वैष्णवों का तो आचरण ही यही है कि जो असत्संगी लोग हैं उनके साथ उठना बैठना नहीं है। तो जो व्यक्ति भक्ति में नहीं है उनके साथ उठ बैठ के करोगे क्या? मिलेगा क्या? देखो ऐसा, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम वहां जाना छोड़ दें, उनके साथ हाय हेलो छोड़ दें, उनको जो है देखें तो मुंह मोड़ लें, इसका अर्थ ये नहीं है। एक होता है संग लेना और एक होता है संग देना, है ना। हम जिसके साथ मिल रहे हैं, हम उससे सीख रहे हैं क्या कुछ, या हम उसको सिखा रहे हैं? दोनों में भेद है। सपोज करो आप मेरे साथ मिल रहे हो, आप जो भी बोल रहे हो उसको मैं स्वीकार ही नहीं कर रहा हूं। जैसे प्रहलाद महाराज, है ना, उनके गुरु थे शंड और अमरक, है ना, जो शुक्राचार्य के पुत्र थे, हमने पढ़ा भी था। प्रहलाद महाराज जब स्कूल जाते थे तब उनको पूरी शिक्षा देते थे, और प्रहलाद महाराज सुनते थे और उसको रिपीट भी कर देते थे। लेकिन प्रहलाद महाराज उसको स्वीकार नहीं करते थे, ग्रहण नहीं करते थे। तो संग से क्या होता है? संग से हमें उनका बात सुननी जरूर है, अगर सुन भी लिए तो, लेकिन स्वीकार नहीं करनी। हमको उनको अपनी बात बतानी है, भैया ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तुम जो सोचते हो हमारे कोई मतलब ही नहीं। तो उठना बैठना कर लो, लेकिन उनका संग मत करो, मतलब उनसे आचरण उनका अपने अंदर मत डालो। उनसे परे रहना, मतलब उनके साथ फालतू की बातें नहीं करना। वहां पता लगा वो भी
जो है स्त्री संगी या कामी व्यक्ति है, तो वो उसकी काम इच्छाएं की बात कर रहे हैं, हम उसी के साथ लगे हुए हैं, इच्छाओं में उसी की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजों में क्या होगा, हमारा भी अंदर जो है ना चित्त धीरे धीरे मलिन होना चालू हो जाता है। तो चित्त की मलिनता हमें भगवान से दूर करती है, भक्ति से दूर करती है। और जो यह शास्त्र हैं, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, यह हमें भगवान के समीप ले जाते हैं और हमारे अंदर में, हृदय में ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न कराते हैं। तो वैराग्य आता ही है जब भक्त होते हैं ना, भक्तों के साथ बड़ी प्रीति हो जाती है। जब भक्त मिलेंगे तो ऐसा लगेगा मैं इसका संग करूं, लेकिन जो व्यक्ति सांसारिक व्यक्ति है ना, ऐसा लगेगा इससे दूरी बना के रखूं, कोई फायदा नहीं। तो हम इनके लोगों के बीच में जाना, केवल उनके बीच में प्रचार करने के लिए जाना है, अपनी बात रखने जाना है, और इसलिए समाज में रहना है ताकि भगवान का प्रचार कर सके। समाज से दूरी नहीं बनानी है, समाज में रहना भी है, समाज में जाना भी है, उठना बैठना भी है, और इसलिए क्या कि मैं जाऊं और कृष्ण का प्रचार कर सकूं, ना कि उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने चले जाऊं। तो उल्टा हो जाएगा फिर। तो संसार से वैराग्य तो हो ही जाता है, लेकिन जीवों पे दया करने के लिए जो होता है ना, भक्त संसार में जाता है ताकि दूसरों को मैं भक्ति तो दे सकूं। जो मेरे पास आज मैंने प्राप्त किया है क्या, वो क्या दूसरों को नहीं मिलना चाहिए क्या? इसलिए वो जाता है संसार में, और इसलिए लोगों के साथ उठना बैठना करता है, इसलिए उनके साथ बातचीत करता है ताकि उनको मैं भगवान के बारे में बता सकूं। क्या पता वो मेरे आचरण से, मेरे उठने बैठने से, मेरे तिलक से, मेरे कंठी से प्रभावित हो जाएं। क्या पता मेरी धोती कुर्ते से प्रभावित हो जाएं और वो भी बोले नहीं यार, मैं भी तेरे जैसे जीना चाहता हूँ, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। क्या पता कौन सा गुण उनको आकर्षित कर दे हमारा। तो यह करने के लिए, आकर्षण उनके बीच में पैदा करने के लिए हमको जाना पड़े। अपने लिए नहीं जाना है, ना उनकी शिक्षा लेने जाना है, अपनी शिक्षा देने जाना है। ठीक है। हरी बोल। यस, डॉक्टर मधु कपूर माता जी। माता जी आप अनम्यूट कर सकती हैं। हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी माता जी, बोलिए हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त आशीर्वाद दीजिए। हम नगर संकीर्तन के लिए जा रहे हैं, प्रभात फेरी के लिए। 8:30 हरी बोल। बजे शुरू होगी और संध्या काल तक पूरा प्रवचन और कीर्तन के साथ में, भोग के साथ में है। 8:30 तक वहाँ सेवा भी करनी है। प्रभु जी, वाह वाह। प्रश्न ये था कि माता जी ने अभी बोला ना कि डॉक्टरी पास की और 4 साल चले गए। बस मेरा यही कहना है, कहना क्या, मेरा अनुभव है ये कि शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती। और प्रभु जी, ये जो डॉक्टरेट डिग्री है ना, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल, किसी को 6 साल भी लगा है, और वो इतने टूट जाते हैं क्योंकि काम पूरा करना है और लगन भी रहती है। डिग्री इज नॉट ए बिग थिंग प्रभु जी। बस शिक्षा जो है, कहीं भी, किसी भी स्तर पर, किसी भी क्षेत्र में इसका उपयोग है। और रिटायर होने के बाद भी ये शिक्षा जो है हमें वक्ता के रूप में, लेखन के रूप में, दिग्दर्शक के रूप में, और उन अनाथ बच्चों को पढ़ाने में भी काम देती है। और ये जो शिक्षा है वो अस्पतालों में भी सेवा करने का मौका देती है, भले ही वो डिग्री मेडिसिन की आपके पास हो चाहे नहीं हो। सो मैं ये समझती हूँ, नथिंग इज वेस्टेड प्रभु जी। जीवन में जो ईश्वर ने दिया, माता पिता ने दिया, वो क्षण दिया, वो संपत्ति दी और पढ़ने के लिए। बहुत ऐसे बदनसीब है हमारे समाज में सर, हम लोग देखते हैं कि उनको शिक्षा मिल नहीं रही और वो तरस रहे हैं। और कहीं कहीं डोनेशन के माध्यम से उनको पढ़ाया जा रहा है, और कहीं कहीं झोपड़पट्टी के, ये अनुभव है प्रभु जी कि हमारे ये झोपड़पट्टी से चुना गया है डॉक्टरी के लिए, स्पॉन्सर्ड किया गया उस बच्ची को। तो मेरा यही कहना है, जीवन सुंदर है, सकारात्मक रहिए, नथिंग इज वेस्टेड। आपका पैसा लोग चुरा सकते हैं, आपसे लोग नफरत कर सकते हैं, अहंकार दिखा सकते हैं, पर शिक्षा जो है घर घर तक अगर पहुंचती है लोगों के जीवन में, उनको अर्जन करने को भी मिलता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत रेडी हो माता जाओ, जी मैंने जो बोला। है कह रही हैं कि शिक्षा बिल्कुल, लोग तरस रहे हैं शिक्षा के लिए, लोगों को मिल नहीं रही है। शिक्षा है तभी व्यक्ति कुछ काबिल बन पा रहा है। तो मेरा इसमें बड़ा ना डीप, मैंने इसमें जो है श्रवण किया है, बहुत लोगों को सुना है। जो आज की शिक्षा प्रणाली है वो पूर्ण रूप से पैरालिसिस है, वह व्यक्ति को पैरालिसिस बना देती है।
जो आज आप डॉक्टर कह रहे हैं, आज इतने सारे डॉक्टर हैं, कौन नैतिकता से अपने जीवन को जी रहा है? सारे डॉक्टर अधर्म कर रहे हैं। क्या रक्षा कर रहे हैं? कोई किसी की रक्षा नहीं कर रहा है, खाली पैसे ले रहे हैं। कोई अपने कर्मों को कर रहा है। आधे से ज्यादा डॉक्टर तो केवल दारू पीते हैं और फिर ऑपरेशन करते हैं। ये शिक्षा है। आज अजमल कसाब भी तो पढ़ा लिखा इंजीनियर था। आज ओसामा बिन लादेन भी तो पढ़ा लिखा आदमी था। इतने बड़े बड़े डॉक्टर बन बन के आतंकवादी बन रहे हैं। ये क्या शिक्षा है? ये क्या शिक्षा है? शिक्षा वह होती है जो व्यक्ति को सज्जन बनाए। शिक्षा वह होती है जो व्यक्ति को सही और गलत में भेद सिखाए। आज की शिक्षा केवल दूसरों को दबाने में काम आ रही। आज की शिक्षा केवल रेस लड़ा रहे हैं एक दूसरे से कि कौन कितना ज्यादा कमा पा रहा है, और किसी चीज में शिक्षा काम नहीं आ रही। आज शिक्षक अगर बड़े बच्चे बने हैं तो वो अपने माता पिता को क्यों जाके जो है वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं? क्यों सेवा नहीं कर रहे माता पिता की? केवल नाइट लाइफ, केवल कपड़े कम पहनना, ये सिखाया जा रहा है शिक्षा में। देखिए माता जी, ये इतना गहरा विषय है प्रभु जी, कि हाँ। आपसे और भी एक बात कहना चाहती हूँ कि जो यस। व्यक्ति समाज में है ऐसे, वो तो एक वर्ग है ही ऐसा कि वो सिर्फ धन उपार्जन के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपने पद के लिए और अपने जितने आपको अवार्ड मिल सकते हैं समाज में, वो उसके लिए आगे है। और दूसरा दोष प्रभु जी ये भी है हमारे माता पिताओं का भी कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं देना चाहते, हम इंटरनेशनल में देते हैं। तो इंटरनेशनल की जो पद्धति है आपकी वो बिल्कुल डिफरेंट है, हाई प्रोफाइल, एवरीथिंग आपके अंडर में है ही नहीं कुछ, और बच्चे जो वहाँ कर रहे हैं वो सबकी बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि हम बताते हैं स्मार्ट क्लास, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट पेन, स्मार्ट टीचर। लेकिन सवाल ये इस बात का है, सब चीज दूषित नहीं है। मेरा प्रश्न यही था कहने का कि जो हमें माता पिता ने दी है एज ए लेडी, हम तो कम से कम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। और कोई चीज ऐसी इतनी विकृत नहीं, पर प्रभु जी विकृत बना दी गई है समाज में इस वक्त, और एक अंधी दौड़ में सब भाग रहे हैं। रही बात डॉक्टर की, प्रभु जी एक कान खुल चुकी है, डायबिटीज है, हाई प्रोफाइल बीमारी है ये, लेकिन लोगों को एकदम फियर कर लिया गया है। आप आते रही, दवाई लेते रहिए, कहानी खत्म हो गई, आपकी दुकान भी चल रही, पेशेंट तो अब चला आ रहा, भाई अब जो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया हुआ। पर कहीं ऐसा भी है जहां उन्होंने कहा है कि जिस वक्त जैसे पोलियो को हमारे देश में 0 पर लेके आए, वैसे डायबिटीज को भी लेके आएंगे, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी। तो ये भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक है जो होने जा रहा है बहुत जल्दी प्रभु जी। और अगर होगा तो मैं आपको तुरंत सूचना भी दूंगी इस बात की, ये सत्य है। तो यही है कि हमारी सोच जो है वो कैसी है, आप देख रहे हैं समाज में सम्मान तो है ही नहीं, न शिक्षक का है, न प्रभु जी, न माता पिता का है। हम कितना भी ज्ञान पढ़ ले, कितना भी, लेकिन हमारे अंदर आपके प्रति अगर भावना नहीं है, स्नेह नहीं है, तो रिश्ता चल नहीं सकता। तो वो बिल्कुल उसमें कितने कटाव आएंगे आप देखिए ना। और विकृत जो आप कह रहे हैं, हम खुद वृद्धाश्रम में जाते हैं प्रभु जी, दे डोंट वांट टू सी द फेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। और क्यों बॉम्बे नहीं में, देखना? प्रांतों में, गांव में उनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, देखिए माता जी, सब आप ले मेरी लिया बात उन सुनिए। लोगों ने, बच्चों आप ने। अपना, आपका लेक्चर अलग चालू हो गया लग रहा है यहाँ नहीं नहीं, वो पे। वृद्धाश्रम में डाल दिया उन बच्चों ने उनको, और वो देखने हाँ, भी नहीं आते प्रभु जी। ऐसा भी आप स्तर है। कितना भी बोल लो, आप मेरे से 2 घंटा क्यों ना डिबेट कर लो, मैं इस पॉइंट में हमेशा आपके साथ टक्कर दूंगा कि नहीं प्रभु जी, भौतिक, ये समाज का दूषित रूप भौतिक, तो है नहीं ही नहीं, है। मेरे को आपको मैंने बोलने दिया, मेरे को बोलने दीजिए बाप। आप मेरे से कितना भी बहस कर लेंगे, आपको मैं हमेशा हर चीज का जवाब दूंगा कि भौतिक दृष्टिकोण से जो शिक्षा की प्रणाली है पूर्ण रूप से अपाहिज है, पैरालिसिस है। उसमें कुछ भी अच्छा नहीं सिखाया जा रहा, आपको ये मेरे को नहीं, बताना ही पड़ेगा। आज के वो तो डेट में आपने सोनिए फिर सब बोला, देख रहे हैं आपके बच्चे। माँ बाप के ऊपर आ रहे हैं कि आप माँ बाप शिक्षा देंगे तब वह व्यक्ति सही होगा। तो क्यों शिक्षा घर में क्यों दें? आप जब स्कूल भेज रहे हैं तो उनके क्या कर्तव्य नहीं बनता कि रामायण महाभारत भगवत गीता सिखाएं? वो क्या ये नहीं सिखा सकते बच्चे को कि तुम्हारे फेलियर की स्थिति में तुम्हारे को कैसे रिएक्ट करना है? तुम्हारे को केवल सर, अपने भोगों के लिए नहीं दौड़ना है, ये नहीं सिखा सकते? आज पहले की गुरुकुल की प्रणाली जो थी, तब व्यक्ति, बच्चे को 5 साल में बच्चे को छोड़ दिया जाता था, और 25 साल बाद बच्चा आता था अपने माँ बाप के पास पूर्ण शिक्षा के साथ। वह गुरु के, वेदों के, भगवान के संस्कारों के साथ आता था घर में, और अपने जीवन को धर्म के अनुसार चलाता था। तो वो भी तो वैदिक प्रणाली थी, वो भी तो शिक्षा प्रणाली थी। आज की प्रणाली में कहाँ सिखाया जा रहा है कि व्यक्ति को संवेदनशील होना चाहिए, दूसरे के दर्द को समझना चाहिए? ये कौन से सब्जेक्ट में सिखाया जा रहा है?
ये कहाँ प्रभु सिखाया जी जा रहा है कोर्ट की डॉक्टरों किताबों को? में ही नहीं लिखवाया। देखिए ना, सबसे बड़ी त्रासदी तो ये भी है ना, कोर्ट की किताबों में ही नहीं इसका ये किया गया है। तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, किताबों में नहीं है, यही तो बताना चाह रहा हूँ कि शिक्षा में कहीं इसका स्कोप ही नहीं है। आप ये मानिए ना। आप जी, कितना भी तो बोल लें, समझ धन्यवाद प्रभु जी, हरे कितना कृष्ण। भी बोल लें, भौतिकवादी एक भौतिक शिक्षा पूर्ण काम प्रभु की जी, नहीं है। यस यस, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, ये बोले प्रभु जी, एक सेकेंड। कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। साई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि हरि बोल, बोल। हरि हरे हरि, कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा।